हेलो कहानी के दीवाने। आज इस ऑडियो में आप लोग सुनने वाले हो एक सच्ची किस्से। इसको ठीक किस्सा बोलना सही नहीं होगा क्योंकि एक सच्ची घटना है। क्योंकि एक कहानी मुझे जिससे सुनने को मिली थी वो उसकी लाइफ की एक एक्सपीरियंस है जो उसने मेरे साथ शेयर किया है। तो बात को बिना बढ़ाए शुरू करते हैं ड्रग स्टोरी के एपिसोड नंबर 1। ये बात है मेरे दोस्त की। उसके नाम है आकाश। तो आकाश जैसे मुझे बताया था वैसे ही बताऊंगा। तो आकाश की फैमिली में 4 जन हैं। आकाश और उसकी बहन रोमा और उसके मम्मी पापा। तो उन लोगों ने 2 वीक पहले आकाश और उसकी फैमिली कहीं बाहर से घूम के आ रहे थे। तो उन लोग अपने गाड़ी में थे। तो गाड़ी में गूगल मैप में कुछ शॉर्टकट रोड देख के आ रहे थे। तो आकाश और उसके पापा सामने बैठे हुए थे तो वो लोग जाग रहे थे और पीछे वो और उसके मम्मी, उसकी बहन और उसकी मम्मी सो रहे थे। तो रास्ते से आते आते कुछ देर वो रास्ते से आते आते उन लोगों का टायर अचानक से पंचर हो जाते। तो उस टाइम आकाश के पापा और आकाश नीचे उतरा और टायर ठीक करने लगे क्योंकि स्टेपनी वगैरह थे इसलिए। तो उसी वक्त आकाश की मम्मी की भी नींद खुल गई तो उन्होंने भी उनके पास आ गया टायर ठीक करे और देखने के लिए। तो तब आकाश की बहन रोमा गाड़ी में अकेली सो रही थी। तो वो लोग बाहर आके वो टायर ठीक कर रही थी। तो टायर ठीक कर रही थी तो उसकी मम्मी और आकाश बाहर इधर उधर देख रहे थे क्योंकि पूरा अंधेरा था तो लाइट वाइट करना पड़ रहा था टायर चेंज करने के लिए। तो ठीक था सब। टायर चेंज करने के बाद जब वो लोग गाड़ी के दरवाज़ा खोले तो देखा रोमा गायब है। आकाश की बहन रोमा गाड़ी में नहीं है। तो सब लोग सोच रहे थे कहाँ गया। तो सब इधर उधर ढूंढ रहे थे अंधेरे में। तो कुछ देर बाद रोमा खुद चल के वापस आई और आके गाड़ी में जाके सो गई। तो सबने पूछा भी उससे क्या कहाँ गई थी, तू कहाँ से आ रही थी। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो ठीक है क्योंकि रोमा एक थोड़ी ज़िद्दी टाइप की है तो वो कहीं पे भी बिना बताया चला जाती है। तो ठीक है सब लोग गाड़ी से घर आ गए। तो बात तब कुछ नहीं हुआ। बात शुरू हुई अगले दिन सुबह से जब रोमा की मम्मी उसको बुला रही थी नींद से उठने के लिए। तो सुबह वो नींद से उठी और बाथरूम में गई। तो बाथरूम में जाके वो जब ब्रश करती हुई थी ना तो उसने देखा कि शीशे में एक काला छाया मूर्ति को उसने देखा। तो वो बहुत डर गई, भाग के रूम में आ गई। तो चिल्ला रही थी। तो सब आके उससे पूछने लगा कि क्या हुआ। तो रोमा ने कहा कि वो एक काला छाया मूर्ति को देखा बाथरूम में। तो सब ने जाके बाथरूम में देखा तो कुछ नहीं है। ठीक है तो सबने ऐसे ही नींद पूरी हुई नहीं हुई ऐसे समझ के उसको जाने दिया। तो कुछ उस दिन से रोमा ठीक अलग तरीके से बात करने लगी, अलग से रहने लगी। वो चुपचाप एक जगह बैठी रहती है, हमेशा डरी रहती थी। तो ऐसे बहुत दिन जाने के बाद जब वो खाना पीना एकदम छोड़ देती है, रात में अचानक से नींद में कुछ बोलने लगती है, बोलने लगती है मुझे बचाओ वो मुझे मार देगा। तो ऐसे ही चल रहा था। तो आकाश के जो पापा है तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आया, देखा, उसको दवाई दी पर कुछ ठीक नहीं हुआ। रोमा का हालत दिन ब दिन ख़राब होते लग जा रहे थे। कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर क्या हुआ, एक दिन रोमा की मम्मी
आकाश के पापा एक साथ एक रूम में बैठे थे। तो एक साथ बैठ के कुछ काम कर रहे थे, पर बात कुछ कर रहे थे। तो आकाश को प्यास लगी, इसलिए उसने उसके मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे थोड़ा पानी ला के दोगे। तो उसके मम्मी बाहर गया और ग्लास में पानी लेके आ रहे थे। तो उनका जो बाथरूम है ना, उसके अंदर से मतलब बाथरूम की जो खिड़की है उसके अंदर से देखा कि बाथरूम में कोई काला छाया मूर्ति जैसे डरावने लोग बैठे हुए हैं। तो आकाश की मम्मी एकदम से अचानक से डर के हाथ से उनका ग्लास गिर गया। एक टाइम से भाग के उन लोगों के पास आ गया, आकाश उसके पापा के पास आ गया रूम में। तो मम्मी ऐसे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कुछ देखा, ऐसे कुछ देखा। तो कुछ काला छाया मूर्ति जैसा मैंने देखा, कुछ देखा डरावना बाथरूम में है। तो रोमा फिर से रोने चिल्ला के हुए कहने लगी कि मैंने बताया था ना कोई है, कोई आया है ऐसे। मतलब रोमा फिर कैसे अलग सा हो गई। तो रोमा के पापा मतलब आकाश के पापा उन्होंने थोड़ा डरते कम है। तो उन्होंने बाथरूम में जाके गया, देखा कुछ नहीं है। फिर भी रोमा का हालत कुछ सही नहीं लग रहा था। तो डॉक्टर किसी से कुछ नहीं हो रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, पास वाले जो मस्जिद है वहाँ से एक पीर बाबा को बुला के लाया रोमा को ठीक करने के लिए। तो उन्होंने रोमा को ठीक करने के लिए पीर बाबा को बुला के लाया। तो रोमा को जब पीर बाबा देखा तो उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारण किया, कुछ ऐसे ताबीज़ दिया। तो रोमा ठीक है। तो रोमा को तब देखा और उन्होंने चला गया। तो रोमा कुछ दिन तक ठीक थी। फिर अचानक से वही बात, रोमा को फिर से डर लगने लगी। उसको मतलब सपने में फिर से वो छाया मूर्ति दिखने लगी। तो क्या हुआ, रोमा के पापा फिर जाके उस पीर बाबा को उससे मिला और पीर बाबा ने कहा रोमा को मस्जिद लेके आओ। तो रोमा को जब मस्जिद लेके गए तो रोमा पहले मस्जिद में जाने से इनकार कर रही थी, मुझे नहीं जाना ऐसे कर रही थी। फिर आकाश और उसके पापा उसको ज़ोर से धक्का से मस्जिद के अंदर ले गया। तो उन्होंने सब फिर से किया, ताबीज़ किया, सब दिया। रोमा फिर से नॉर्मल हो गई। बट ये बात चलती ही लगी। तो क्या किया, आकाश के पापा फिर से पीर बाबा के पास गए। तो वो पीर बाबा घर में आके कुछ धुएं टाइप से किया, कुछ ऐसे कुछ लेके धुएं टाइप से किया और पूरे घर में वो फैला दिया। पूरे घर से उस चीज़ का स्मेल आ रही थी। पर एक जगह वो जो बाथरूम में वो काला छाया मूर्ति दिखा था ना, बस उस बाथरूम से ही वो चीज़ का धुएं का खुशबू नहीं आ रही थी। फिर पीर बाबा ने कहा कि इस चीज़ का खुशबू वहाँ नहीं मिलता जहाँ कहीं प्रेत आत्मा व कोई सी गलत आत्मा के पास है। तो सबको कहा कि उस बाथरूम के दरवाजे से हट जाइए, मुझे यहाँ पर कुछ करना है। तो उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह किया, कुछ ऐसा किया। तो आकाश ने कह रहे थे कि उन्होंने जब मंत्र बोलना शुरू किया तब दरवाज़ा देके, तो उन्होंने मंत्र बोल के बाहर आया दरवाज़ा लॉक करके, और दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल गया और एक ठंडा हवा जैसे निकल गया घर से। तो ठंडा हवा घर से निकल गया। तो तब पीर बाबा ने कहा कि अब सब नॉर्मल हो गया, सब ठीक हो गया। तब पीर बाबा से जब पूछे क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक दिन तुम लोग कहीं से आ रहे, मतलब कहीं से ये आत्मा तुम लोगों के पीछे से आ गया, क्योंकि तुम्हारे जो बेटी है रोमा, उसका थोड़ा उसका जो राशि है वो थोड़ा पतला है, इसलिए उसके पीछे पीछे बुरा आत्मा चले आ गया। फिर भी इस घर में उसको कब्जा करने वाली थे, वो आत्मा रोमा को कब्जा करने वाले थे, क्योंकि अमावस्या की रात कुछ दिन बाद है, इसलिए अमावस्या की रात में वो रोमा को फुल अपने कब्जे में कर लेता। पर उसके पहले हमने सब कर दिया, तो इससे डरने की बात नहीं है। तो गाइस, यही था मेरे दोस्त का जीवन का एक एक्सपीरियंस जो उसने मेरे साथ शेयर किया था। तो ये कहानी अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।
तो ऐसे ही अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया तो आप शेयर कर सकते हैं हमारा ईमेल पे। तो आप लोग अपना कहानी लिख के हमें ईमेल कर सकते हैं, जो हमारा पहला कमेंट में पिन रहेगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसी एक सच्ची एक्सपीरियंस के साथ।